घर का दरवाजा खटखटाती है। समझ जाती है कि वह एक चुड़ैल है। फिर लिखेड़ा गांव में सूरज की आखिरी किरण ढलते ही सन्नाटा ऐसा छा जाता है मानो हवा भी मौत की खबर लेकर बह रही हो। हर आहट कफन की सरसराहट लगती है और गांव वाले डरते हैं कि अगली रात उनकी सांसें शायद आखिरी हो। जैसे ही रात घनी होती, गांव के पास वाले जंगल से दो चुड़ैलें निकलती। उनके कदमों की आहट नहीं, बस ठंडी हवाओं का शोर सुनाई देता। अब तेरी बारी है। और अगले ही पल किसी के दरवाजे पर दस्तक तो किसी के कान में फुसफुसाहट। अब तेरी बारी है। बचाओ रे बचाओ चुड़ैल, अरे चुड़ैल से बचाओ। और दोनों चुड़ैलें रमा बहन को पकड़ लेती है। चुड़ैलें रमा बहन की मुंडी को उसके शरीर से अलग कर देती है। दोनों चुड़ैलें रमा बहन के शरीर को नोच नोच खाने लगती है। अगली दिन चौपाल लगी थी। मुखिया जी गांव वालों से कहते हैं, अब दोनों चुड़ैलों का खूनी खेल बहुत हुआ। कल रात रमा बहन को चुड़ैलों ने मारकर गांव वालों के सामने ही नोच नोच खा गई और हम कुछ भी नहीं कर पाए। मुखिया के लड़के को गांव आने में देर रात हो जाती है। जैसे वह गांव के पास पहुंचता है, उसी समय वह दोनों चुड़ैलें आती है और फिर वो उसकी लाश को नुकीले दांतों से चीर फाड़ कर ऐसे नोच नोच कर खाने लगती हैं जैसे जिंदा ही निगल जाएंगी। यह दृश्य देखते ही गांव वालों की सांसें गले में अटक जाती हैं और उनके शरीर में खून तक जम जाता है। फूट फूट कर रोने लगी और घर वालों तो गया, लेकिन